अध्याय 42। दुनिया में ऐसे लोग हैं जिन्हें आप नहीं समझ पाएंगे। मैं धीरे धीरे अकेलियों से दूर होता गया, जो उत्तेजना से भर गया था। उसके साथ क्या गलत था? क्या ये सचमुच वही अकेलियोस है जिसे मैं जानता था? उसका व्यवहार कितना अजीब था। जैसे ही मैंने वेटिकन में आपके बारे में सुना, मैं आपसे मिलना चाहता था। मैं क्यों? मुझे बहुत बुरा लगा। वह मुझ पर इतना केंद्रित क्यों था? मैं खुद देखना चाहता था कि तुम कितनी प्यारी हो, क्योंकि कैलियन तुम्हारे बारे में इतनी गंभीरता से बात करता रहता था। मैं आखिरकार समझ गया, अब जब मैंने तुम्हें व्यक्तिगत रूप से देखा है। हाँ, तुम इतनी प्यारी हो कि मैं इस दीवार को कुचल सकता हूँ। नहीं, ये भूमि। मैं दंग रह गया। कैलियन ने ऐसा किया था। यह उसके जैसा नहीं लग रहा था। मैंने ये दिखावा करना बेहतर समझा कि मैंने अकेली उसकी बकवास नहीं सुनी। वह वैसे भी मन ही मन बड़बड़ाता हुआ प्रतीत हो रहा था। मुझे खुशी है कि आप मुझे पसंद करते हैं, लेकिन आप यहाँ क्यों हैं? मैंने पूछ लिया। क्या उसने सोचा था कि मैं उसे खिसकने दूंगा? मैं भगवान द्वारा दिए गए खजाने पर नजर रख रहा था, उसने ईमानदारी से उत्तर दिया। जैसे ही मैं जवाब देने ही वाला था कि मुझे नहीं पता था कि इतनी कीमती चीज़ यहाँ है, मैंने देखा कि उसकी नज़र सीधे मुझ पर टिकी थी। ऐसा नहीं हो सकता कि उसका मतलब। रुको, क्या वह मेरे बारे में बात कर रहा था? मेरे मुंह से घृणा की आवाज़ निकली और मैं उसकी दबंग निगाहों से पीछे हट गया। यहाँ आओ। कैस ने मेरी बाँह पकड़ ली, मुझे अपनी पीठ के पीछे ढाल दिया और पहरा देता रहा। ओह! अकेलियोस ने एक आरामदायक मुस्कान के साथ कैस की ओर देखा। जैसे ही उसने कैस का आकार बड़ा किया, उसकी आंखों में बदलाव आया। गणनात्मक दृष्टि ने मुझे झिझकने पर मजबूर कर दिया, हालांकि मुझे आश्चर्य हुआ कि कैस ने इसे कितनी आसानी से नज़रअंदाज कर दिया। आपको कैस साल्वाटोर, राजकुमारी अमेलिया का दास और मास्टर बेरेट का पहला शिष्य होना चाहिए। क्या आप कैस को जानते हैं? मैंने पूछ लिया। बेशक मैं। अकेली उसके चेहरे पर मुस्कान छाई हुई थी, लेकिन मैंने उसके मुखौटे से देखा। इस महल में हर कोई मेरे हाथ की हथेली पर नाचता है। यह एक साहसिक बयान था, लेकिन यह सत्य नहीं था। ऐसा लग सकता है कि वह झांसा दे रहा था, लेकिन अचिलियोस उन लोगों में नंबर 1 स्थान पर है जो आगे नहीं बढ़ पाते। मैं इस पर विचार कर रहा था कि उसके साथ कैसे व्यवहार किया जाए, लेकिन मैंने उससे अप्रत्याशित रूप से इस तरह प्रकट होने की उम्मीद नहीं की थी। ऐसा लगता है कि बेरेट आपसे काफी प्रभावित है। उसने कहा कि वह भविष्य की ओर देख रहा है। सच कहूं तो मैं काफी हैरान हूं। आखिरकार मास्टर बेरेट काफी नकचरे हैं। तनावपूर्ण माहौल के बावजूद मुस्कुराहट के साथ कैस को संबोधित करते हुए अचिलियोस ने दयालुता से कहा। कैस की चकाचौंध नर्म होती दिख रही थी। शायद ये सुन रहा था कि उसके भावी स्वामी ने दूसरों से उसकी बहुत प्रशंसा की थी। ये खतरनाक था। कैस का गार्ड अनजाने में कम हो रहा था और उसे नुकसान होगा। मेरे पास कदम बढ़ाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। तो आप यहाँ किस लिए आए हैं? मैंने दोहराया। मेरी आवाज़ सुनते ही अकिलियोस का चेहरा नर्म पड़ गया। उनके चेहरे पर चमकती मुस्कान उन्हें बिल्कुल अलग इंसान की तरह दिखा रही थी। क्षमा करें। ठीक है, कोई विशेष कारण नहीं है, लेकिन मैं एक एहसान मांगना चाहता हूँ। एहसान? मैंने उत्सुकता से उसकी ओर देखा। मैंने सुना है कि आपने महामहिम को शुद्ध किया है। कृपया मुझे भी शुद्ध करें। अकिलियोस मुस्कुराया। यह आदमी एक विकृत व्यक्ति था। मुझे इस पर यकीन था। मैंने सुना था कि महल में इधर उधर अफवाहें फैल रही थीं कि मैंने सम्राट को कैसे शुद्ध किया है, लेकिन वह वास्तव में उन पर विश्वास करने वाला पहला व्यक्ति था। क्या वह मजाक कर रहा था? मैं शायद तुम्हें खत्म कर सकता हूँ, मैंने स्पष्ट रूप से कहा। नष्ट करो। अकिलियोस की आंखें खुशी से चमक उठी। मुझे किसी भी चीज से कोई आपत्ति नहीं है, जब तक मैं आपका स्पर्श महसूस कर सकता हूँ। और तभी मैंने सोचा कि मुझे बहुत आगे जाने के लिए अपने शब्द वापस ले लेने चाहिए। मेरा विकृत रडाचात से बज रहा था। भयभीत होकर मैं कैस की पीठ के पीछे छिप गया, लेकिन अकिलियोस ने पलक भी नहीं झपकाई। मैं उसे एक नई नज़र से देखना शुरू कर रहा था। वह दुनिया का सबसे बड़ा विकृत व्यक्ति था,
अकिलियोस के साथ मेरी मुलाकात इतनी यादगार रही कि जब हम अलग हुए तो कैस ने मुझे उससे सावधान रहने की याद दिलाने के लिए मजबूर किया। कैस को मेरे बारे में चिंता करना कितना दुर्लभ दृश्य था। ये बहुत अप्रत्याशित था। मैंने सोचा कि सूरज पश्चिम से उग सकता है। अगले दिन जब मैं टहलने के लिए बाहर गया तो अकिलियोस फिर प्रकट हो गया। ऐसा लग रहा था कि चूंकि उसे खोज लिया गया था, इसलिए उसे अब अपनी उपस्थिति छिपाना जरूरी नहीं लगा। जब मैंने अपने पीछे झांका तो मैंने अनजाने में उससे आंख मिलाई और मैंने अकिलियोस को शर्माते हुए देखा। आखिर यह व्यस्त आदमी मेरा पीछा क्यों कर रहा था? सचमुच उसका व्यवहार इतना भ्रमित करने वाला क्यों था? राजकुमारी, अगर तुम मुझे इसी तरह देखती रहोगी तो मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगा, अकिलियोस ने खुशी से टिप्पणी की। जब मैंने अकिलियोस की अस्पष्ट धमकियां सुनी तो मैं तुरंत लुसियाना के पीछे छिप गया। चाहे कुछ भी हो, मैं उसका दुश्मन बनने से बचना चाहता था। मैं क्षमा चाहता हूँ, आपकी कृपा। राजकुमारी अजनबियों से शर्माती है। जब वह शर्मीली होती है तब भी वह मनमोहक होती है। वह थोड़ा असहज महसूस कर रही है। ये ठीक है, कृपया मेरी बात का बुरा मत मानना। मुझे वायु समझो। हताश और अवाक, लुसियाना ने मेरी ओर देखा। उसने ऐसा चेहरा बनाया मानो कह रही हो कि वह अब उसके खिलाफ नहीं जा सकती। हमारे बीच एक मौन वार्तालाप छिड़ गया। लुसी, तुम क्या कर रही हो? तुम्हें जीतना चाहिए, मैंने अपने चेहरे से विनती की। मैं अब उसके खिलाफ नहीं जाना चाहता। कृपया हार मान लें। नहीं। हालांकि मैंने मुंह बनाकर उससे अकिलियोस को दूर भेजने के लिए कहा, लुसियाना ने केवल अपना सिर हिलाया। यदि शक्तिशाली मिल्टियड्स भी अपने सबसे खराब अधीनस्थ को लाइन में नहीं रख सका, तो मेरे लिए लुसियाना से असंभव कार्य करने के लिए कहना वास्तव में बहुत अधिक था। मुझे अब भी यह नहीं पता था कि वह मुझ पर इतना क्यों फिदा था, लेकिन कम से कम जब से उसने खुद को उजागर किया है, ये भावना गायब हो गई है कि मेरी जासूसी की जा रही है। क्या इसका मतलब यह है कि वह पूरे समय मेरा पीछा कर रहा था? राजकुमारी, जब लुसियाना अकिलियोस को नियंत्रण में रख रही थी, तभी कोई और मेरी ओर दौड़ा। ये पहले वाली वह युवा महिला थी। ये महिलाएं वापस क्यों आईं? क्या उन्हें महल में प्रवेश करने से प्रतिबंधित नहीं किया गया था? मैं जल्दी से लुसियाना की ओर मुड़ा और पूछा, वे यहाँ क्यों हैं? उन्हें केवल प्रवेश करने से प्रतिबंधित किया गया है, लेकिन हम उन पर पूरी तरह से प्रतिबंध नहीं लगा सकते, उन्होंने माफी मांगते हुए जवाब दिया। लेकिन मेरी शांति और मेरे पिताजी की सुरक्षा का क्या? जैसे ही मैं घबराने वाला था, अकिलियोस ने अंदर आकर मेरी ओर आ रही युवतियों को रोक लिया। अहम, कृपया एक पंक्ति बनाएं। हे भगवान, आपकी कृपा। मुझे किसी और के सामने महामहिम की सुंदरता को देखने का सौभाग्य प्राप्त है, उन्होंने गंभीरता से उन्हें सूचित किया। आप युवा महिलाएं ऐसा नहीं करती, इसलिए एक नंबर लें और एक अलग समय पर वापस आएं। महिलाओं को दूर भगाते समय अकिलियोस दयालुता से मुस्कुराया। एक दुर्जय शत्रु का सामना करते हुए युवा महिलाएं उसके द्वारा दिए गए मूर्खतापूर्ण कारण के बावजूद चुपचाप पीछे हट सकती थीं। जब वे चले गए तो कुछ निराशा भरी निगाहें मेरी ओर घूम गईं। हालांकि मुझे आश्चर्य हुआ कि यह आदमी किस बारे में बात कर रहा था। अजीब बात है कि वह एक बड़ी मदद साबित हुआ। शायद उसे मांस ढाल के रूप में रखना इतना बुरा विचार नहीं था। मैंने विचार करना शुरू कर दिया कि मैं उसे अपने लाभ के लिए कैसे उपयोग कर सकता हूँ, लेकिन जब अकिलियोस मेरी ओर वापस आया और मुस्कुराया तो मैं हड़बड़ाए बिना नहीं रह सका। ऐसा लगा मानो उसने मेरे विचारों की दिशा पहले ही भांप ली हो। मैंने सुना है कि हमारी प्यारी राजकुमारी का दुनिया पर कब्जा करने का बड़ा लक्ष्य है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम मुझे अपनी विजय में उपयोगी पाओगे? उसने मेरी ओर देखकर मधुरता से मुस्कुराते हुए पूछा। मैंने सावधानी से उसकी ओर देखा और असमंजस में अपनी आंखें झपकाईं। क्या आप मेरे अधीनस्थ बनने के लिए कह रहे हैं? हाँ, वास्तव में अकिलियोस मेरा अधीनस्थ बनना चाहता था। क्या ये कोई नए तरह का मजाक था? ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति का मेरे साथ होना फायदेमंद होगा, लेकिन मैं सशंकित हुए बिना नहीं रह सका। लेकिन क्यों? तुम बहुत प्यारे हो, मेरे प्रश्न पर शर्माते हुए अकिलियोस ने कहा, और आप मनोरंजन कर रहे हैं। यही उसका कारण था।
मैं जानता था कि उसे समझना एक कठिन व्यक्ति था, लेकिन उसका व्यक्तित्व मेरी कल्पना से कहीं अधिक जटिल था। हिसाब किताब करने वाले राजनेता और पीछा करने वाले विकृत व्यक्ति में से कौन सा उसका असली स्वभाव था? किस तरह से मनोरंजन? मैंने पूछ लिया। तुम्हारे बहुत सारे अलग अलग पहलू हैं। अचिलियोस की आंखें चमक उठी और वह बड़बड़ाने लगा, कभी कभी तुम एक वयस्क की तरह बात करते हो और तुम्हारा लहजा बर्फ की तरह ठंडा होता है, लेकिन तुम फिर भी बहुत प्यारे हो। इसके अलावा हमारे पास एक चीज है सामान्य। वह क्या है? हम दोनों महामहिम को पसंद करते हैं। उनकी आंखों में ईमानदारी स्पष्ट थी। वह वास्तव में मेरे पिता के एक वफादार अधीनस्थ थे। तो क्या आप मुझे अपने अधीनस्थ के रूप में स्वीकार करेंगे? नहीं, आज से तुम मेरे प्रतिद्वंद्वी हो। अकिलियोस के शब्दों ने अचानक मेरे भीतर के फेंगरल के सुप्त गौरव को जगा दिया था। मैं पिता के प्रति अपने स्नेह के कारण अकिलियोस से हार नहीं मानूंगा, वह मेरा था। क्षमा, मैं वह हूँ जो पिताजी को सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। उस दिन के बाद से महल में बार बार एक अजीब दृश्य उभरने लगा। ये देखने लायक दृश्य था। कई नौकरानियां अपनी आंखों के सामने चल रहे नाटक को देखने के लिए अपनी जगह पर रुक जाती थीं। यह क्या है? अरे बाप रे, कितने आश्चर्य की बात है, नौकरानियां चिल्ला उठेगी। उनके सामने शक्तिशाली ड्यूक अकिलियोस छोटी राजकुमारी अमेलिया का पीछा कर रहा था। राजकुमारी, उसने फोन, बाहर में जाओ, वह चीख पड़ी। कृपया मुझे अपना अधीनस्थ बना लें। लूसी, उसे भेज दो। अकिलियोस द्वारा अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करके अमेलिया के पीछे जाने की अफवाहों से महल में भारी हलचल मच गई। इस बीच मिल्टियड्स चेहरे पर मुस्कान और हाथ में तलवार लिए चुपचाप टैग के खेल में अचिलियोस और अमेलिया को देख रहा था। मैं उसे मारने जा रहा हूँ। महाराज, कृपया शांत रहें। आपको राजकुमारी के सामने हत्या नहीं करनी चाहिए, कैलियन ने विनती की। मिल्टियड्स को अपनी पूरी ताकत से रोकने के कैलियन के साहसी प्रयासों के कारण ही अकिलियोस एक और दिन जीवित रहने में कामयाब रहा। मिल्टियड्स ने दूर से उस छोटे बच्चे को अकिलियोस से दूर भागते हुए देखा। उस घमंडी छोटे बच्चे में इतनी ताकत थी कि कोई भी उसे अपने छोटे पैरों से दौड़ते हुए देखकर संतोष की सांस ले सके। उसे राहत महसूस हुई कि वह ठीक हो गई है, जैसा कि डॉक्टरों ने वादा किया था, और अच्छा खेल रही है। उस दिन जब उसने फर्श पर उसका छोटा शरीर पाया, तो उसे लगा जैसे उसका दिल रुक गया हो। ये पहली बार था जब उसे ऐसी भावना महसूस हुई थी। उसे बस इतना याद था कि वह पागलों की तरह उसकी ओर दौड़ रहा था। वह जानता था कि उसे विदा कर देना बेहतर होगा, लेकिन वह उससे अलग होने को तैयार नहीं था। विशेषकर उसकी वर्तमान स्थिति में तो बिल्कुल भी नहीं। अभी भी बहुत जल्दी थी, समय था। मिल्टियड्स ने अपनी तलवार म्यान में रख ली। वह आज उसे मृत्यु के बारे में सिखाने में अनिच्छुक था। ऐसी बातों पर चिंता करना उसके लिए कितना अजीब था। महाराज, कैलियन ने आश्चर्य से सम्राट की ओर देखा। मिल्टियड्स की तलवार, जो म्यान खोलने पर भी खून खींचने में कभी असफल नहीं होती थी, दूर रखी जा रही थी। क्या यह एक सपना था? महामहिम एक बदले हुए व्यक्ति थे। हो सकता है कि यह केवल एक छोटा सा बदलाव रहा हो, लेकिन कैलियन की नज़रों से कुछ भी नहीं बच सका। वह काफी समय से मिल्टियड्स देख रहा था। राजकुमारी महामहिम को बदल रही है, बेरिक ने कुछ दिन पहले रहस्यमय ढंग से कहा था। कैलियन को अभी भी यकीन नहीं था कि यह बदलाव अंततः बेहतरी के लिए होगा, लेकिन उसने सोचा कि मिल्टियड्स के लिए यह इतना बुरा नहीं था, जो हमेशा अकेला रहता था। उसके पास कोई ऐसा व्यक्ति था जो निर्दोष रूप से मुस्कुराया और उसे गले लगाया। ये देखने में एक मनमोहक दृश्य था। कैलियन ने मिल्टियड्स को अमेलिया को अचिलियोस से भागने की कोशिश करते हुए देखा, और जब सम्राट अपनी बेटी के प्रति अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए संघर्ष कर रहा था तो वह स्वयं मुस्कुराया। महाराज, हमें अकिलियोस के साथ क्या करना चाहिए? उसको दफन कर दो। आपकी इच्छा ही मेरा आदेश है। कैलियन मुस्कुराया और झुक गया। वह तेजी से आगे बढ़ा और अकिलियोस को बगीचे में खींच ले गया, जहां उसने तुरंत प्रधानमंत्री को गर्दन तक जमीन में गाड़ दिया। कहानी खत्म। अलविदा।